पिछले दिनों हमने अपने वीडियो में शिमला सम्मेलन बतलाया था और आज हम उसके आगे की कड़ी की बात करेंगे। हम वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि कैसी थी। उसी के क्रम में हमने आपसे वेबल योजना और शिमला सम्मेलन की चर्चा किया। आज इसके बाद हम अन्य पृष्ठभूमियों की चर्चा करेंगे। उसमें है ब्रिटेन में चुनाव और लेबर पार्टी की सरकार का बनना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव हो जाता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है। लेबर पार्टी की सरकार जब बनती है तो इटली प्रधानमंत्री बनता है। इटली लेबर पार्टी का आदमी है। लेबर पार्टी भारत के बारे में अच्छा सोचने वाली पार्टी है और इटली ने भारत के वायसराय लॉर्ड वेबल को लंदन बुलाया और लंदन बुला करके दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और कहा कि हम भारत में शीघ्र ही निश्चित ही बहुत जल्दी चुनाव कराने जा रहे हैं। किसका चुनाव कराने जा रहे हैं? प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभाओं का। इस बात की घोषणा इटली ने कर दिया। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में हम दूसरी और तीसरी अन्य बात को जब जिक्र करें तो भारत के आम चुनाव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भारत के आम चुनाव की बात करते हैं। भारत में आम चुनाव की घोषणा अप्रैल 1946 में हो जाती है। कब हो जाती है? अप्रैल 1946 में हो जाती है। अप्रैल 46 में होता है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कौन कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों भागीदारी करते हैं। कांग्रेस हिंदू बहुल इलाकों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। जैसे कहां कहां? बिहार में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, असम में, उड़ीसा में, मुंबई में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। वहीं पर मुस्लिम लीग जो है बंगाल, पंजाब और सिंध, इन तीन जगहों पर अच्छा प्रदर्शन करती है। अप्रैल 46 में ही हिंदू बहुल प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बन जाता है। किसका? कांग्रेस का। बंगाल और सिंध में, कहां पे? बंगाल और सिंध में किसका मंत्रिमंडल बनता है? मुस्लिम लीग का बन जाता है। इस 1946 के आम चुनाव से एक बात स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हो गया? कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठित दल हैं और दोनों के पास क्या है? जनाधार है। जनता इसके पीछे खड़ी है। अब हम आते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में इटली की घोषणा। इटली कौन है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, लेबर पार्टी का आदमी है और यह भारत की राजनीतिक समस्या को समाप्त करना चाहता है। भारत की राजनीतिक समस्या क्या है? स्वतंत्रता चाहिए उनको, स्वतंत्रता मिल जाए, भारत की सारी समस्या समाप्त। और इटली क्या चाहता है? भारत की राजनीतिक समस्या को खत्म करना चाहता है। इसी बीच इटली के मंत्रिमंडल का सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत मंत्री है। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत का मंत्री है ब्रिटेन में। 19 फरवरी 1946 को, कब? 19 फरवरी 1946 को घोषणा करता है कि हम भारत में कैबिनेट मिशन भेजने जा रहे हैं। हम भारत में क्या भेजने जा रहे हैं? एक कैबिनेट मिशन भेजने जा रहे हैं। लेकिन संसदीय दल की रिपोर्ट इत्यादि को देखते हुए जो इटली है, मार्च 1946 को, कब? मार्च 1946 को घोषणा कर देते हैं कि सम्राट की सरकार ने निर्णय ले लिया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। क्या कहा इटली ने? कब कहा? 5 मार्च
15 मार्च 1946 को, कब? 15 मार्च 1946 को इटली ने घोषणा किया कि सम्राट की सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए। किसकी सरकार ने? सम्राट की सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए और भारत को यह निर्णय करने का अधिकार रहेगा क्या कि वो राष्ट्रमंडल का सदस्य रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। ये इटली की घोषणा है। इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में ये सारी बातें आई और अब इसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की पृष्ठभूमि में ये बातें आ रही हैं। हम आपको इसी पृष्ठभूमि के क्रम में अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया और उसने क्या क्या काम किया, उसके प्रस्ताव क्या थे। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।